मत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी दास्तान। अगर अल्लाह किसी इंसान को ऊंचा उठाना चाहता है तो वो उसे सबसे पहले झुकना सिखाता है। अगर किसी दिल को रोशन करना चाहता है तो पहले उसे अंधेरे से गुजारता है। और अगर किसी गरीब पर अपना खास करम करना चाहता है तो उसे सब्र की ऐसी आग में डालता है जहां हर आंसू गिना जाता है, हर आस सुनी जाती है और हर रात की तन्हाई लिखी जाती है। आज की ये दास्तान किसी बादशाह की नहीं, किसी अमीर की नहीं, किसी ताकतवर आदमी की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास न दौलत थी, न सिफारिश, न कोई ऊंचा ओहदा। अगर कुछ था तो बस सब्र था और अल्लाह पर यकीन था जो पत्थरों को भी मोम कर देता है। ये वाक़या है हज़रत सैयदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करम का, जो आज से कोई 100-125 साल पहले नागपुर के ताजाबाद शरीफ में लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उस दौर में न कैमरे थे, न मोबाइल, न सोशल मीडिया, लेकिन जो देखा गया वो दिलों पर ऐसा नक्श हुआ कि पीढ़ियां गुजर गईं और किस्सा आज भी जिंदा है। उस इंसान का नाम था रफ़ीक। रफ़ीक शहर की गलियों में एक बहुत ही मामूली नाम, ऐसा नाम जिसे कोई पुकारे तो कोई पलट कर न देखे। लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी मामूली नहीं रही। रफ़ीक की सुबह अंधेरे से शुरू होती थी। मुर्गे की बांग से पहले उसकी आँख खुल जाती। ठंडी हवा, कमज़ोर बदन और पेट में जलती भूख, इन्हीं के साथ वो रोज़ी की तलाश में निकल पड़ता। उसके पास न कोई पक्की दुकान थी, न कोई तय काम। कभी बाजार के कोने में फटी हुई बोरियां सिलता, कभी किसी व्यापारी की यहाँ मजदूरी मिल जाती और कई बार पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता कि शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता। जब वो घर की तरफ लौटता तो हर कदम भारी लगता, क्योंकि उसे मालूम था कि घर में 4 जोड़ी आंखें उसका इंतजार कर रही हैं। घर एक छोटी सी झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और एक टूटा सा दरवाज़ा। लेकिन उस झोपड़ी में दौलत नहीं थी, मगर दुआएं बहुत थीं। अंदर उसका इंतजार करते थे एक बीमार बीवी, 2 मासूम बच्चे और एक बूढ़ी माँ जिसकी कमर झुक चुकी थी, लेकिन भरोसा अब भी सीधा खड़ा था। गरीबी का ये आलम था कि कई कई दिन चूल्हा ठंडा रहता, कभी पानी में उबले चावल तो कभी सूखी रोटी, कभी सिर्फ नमक के साथ रोटी खा ली जाती और कई बार बच्चे रोते रोते सो जाते। रफ़ीक की बीवी सब्र की जीती जागती मिसाल थी। खुद भूखी रहती, लेकिन बच्चों के हिस्से का निवाला कभी कम न होने देती। जब बच्चे पूछते, अम्मी आप क्यों नहीं खा रही, तो वो मुस्कुरा कर कहती, मेरा रोज़ा है। रमज़ान आता तो हालात और सख्त हो जाते। वो पानी से सहरी करती और पानी से ही रोज़ा खोल लेती, लेकिन उसकी ज़बान से कभी शिकवा नहीं निकलता। बूढ़ी माँ हर रात नमाज के बाद हाथ उठाती और देर तक रोती। वो कहती, या अल्लाह हमसे सब्र छीन मत लेना, अगर देर हो रही है तो बस ताकत दे देना। लगातार मेहनत, भूख और चिंता ने रफ़ीक के बदन को तोड़ दिया। एक दिन वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। बुखार तेज था, जिस्म कांप रहा था, काम छूट गया, कमाई रुक गई और घर में अंधेरा और गहरा हो गया। उसी रात बीवी ने धीमी आवाज में कहा, एक बार बाबा ताजुद्दीन के दरबार हो आओ, शायद अल्लाह हम पर भी रहम कर दे। अगली शाम रफ़ीक कमज़ोर कदमों से ताजाबाद शरीफ पहुंचा। जैसे ही दरबार की चौखट पर उसका कदम पड़ा, दिल पर एक अजीब सुकून उतर आया। वो सुकून जो दवा से नहीं मिलता। सीने का बोझ हल्का हुआ, सांसें आसान हो गईं और आंखों से बेवजह आंसू बहने लगे। दरबार में खामोशी थी, कोई दुआ में डूबा था, कोई अपने गुनाहों पर रो रहा था। रफ़ीक एक कोने में बैठ गया, कुछ मांगा नहीं, बस बैठा रहा। उस दिन के बाद वो हर जुमेरात ताजाबाद शरीफ जाने लगा। कभी बीमारी हल्की होती, कभी दिल का बोझ, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे जिंदा होने लगी। एक जुमेरात अल्लाह ने उस पर थोड़ी मेहरबानी की, उसे अच्छी मजदूरी मिली। घर आकर उसने बीवी से कहा, आज कुछ मीठा बना लो, बाबा के दरबार में चढ़ाऊंगा। बीवी ने थोड़े से चावल और गुड़ से मीठे चावल बनाए। रफ़ीक उन्हें लेकर दरबार की तरफ चला। रास्ते में एक फकीर मिला, कमजोर बदन, धसी आंखें, कांपती आवाज में बोला, भाई 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रफ़ीक का दिल जैसे टूट गया। उसने बिना सोचे पूरा खाना उस फकीर को दे दिया। फकीर ने आंखें उठाकर दुआ दी और चला गया। रफ़ीक खाली हाथ दरबार पहुंचा। वो खामोश था, लेकिन बाबा ताजुद्दीन उसकी खामोशी पढ़ रहे थे। बाबा ने फरमाया, उस शख्स को बुलाओ। रफ़ीक कांपता हुआ आगे आया। बाबा मुस्कुराए और बोले, सुना है तुम्हारी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है, कल हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे, मुरीद भी साथ होंगे। रफ़ीक की सांस हलक में अटक गई। घर लौटा तो परेशानी साफ थी। बीवी ने कहा,
बाबा सब जानते हैं, अल्लाह हमारी लाज रखेगा। रात भर दुआ होती रही। घर में अनाज का एक दाना नहीं था, फिर भी घर साफ किया गया। खाली हांडियां चूल्हे पर रख दी गईं। दोपहर होते होते बाबा ताजुद्दीन अपने मुरीदों के साथ आए। झोपड़ी नूर से भर गई। बाबा ने फरमाया, अम्मा खाना लगा दो। हांडियों में सिर्फ पानी उबल रहा था। बाबा ने हर हांडी पर हाथ फेरा और कहा, निकालो, खाना पक गया। अचानक भाप उठी, खुशबू फैल गई और खाली हांडियां खाने से भर गईं। सबने पेट भर खाया। रफीक रो पड़ा। बाबा ने कहा, सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। उस दिन के बाद रफीक की जिंदगी बदल गई। काम मिला, बरकत आई और चूल्हा फिर कभी ठंडा नहीं हुआ। ये है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का करम। दुआ है, या अल्लाह हमें सब्र, शुक्र और देने वाला दिल अता फरमा। आमीन। अगर ये दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए। लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और हमको दुआओं में याद रखें। मिलते